आप दूसरों के ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं डिसीजन मेकिंग के बारे में। क्लटर थॉट्स रहते हैं या एंग्जाइटी बनी रहती है दिमाग में, ये सिर्फ और सिर्फ वॉशिंग मशीन के कारण हो सकती है। कई केसेस के अंदर में कैंसर भी देखा गया है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि कैंसर ही होगा। कैंसर के अलावा पैरालिसिस भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, मेमोरी लॉस हो सकता है, क्लाउडीनेस हो सकती है। तो वो हीटर हो सकता है वो बेड के अंदर या अलमीरा के अंदर पड़ा हो, बंद पड़ा हो, यूज भी ना होता हो, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारी माइंड की जो पावर है वो कहां से गवर्न होती है। हमारी माइंड की जो शक्ति है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हम जो जोन देखते हैं वो जोन है नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है ये नॉर्थ ईस्ट। आज इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। जो ये नॉर्थ ईस्ट जोन है, इसको बैलेंस करने की जरूरत क्यों है और ये बैलेंस रहना भी क्यों जरूरी है, क्या क्या चीजें ये गवर्न करता है हमारे माइंड के साथ, है ना। तो इसका जो जोन है ये गवर्न करता है हमारी माइंड की जो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, इंट्यूशन है, ठीक। और उसके अलावा जो हम गोल सेट करते हैं लाइफ में, या फिर हम कॉन्टिन्यूस ग्रोथ की तरफ जो जाना चाहते हैं, हमारा जो विजन है, हमारी जो विजन की जो क्लैरिटी है उसके लिए, और साथ ही जो हम क्रिएटिव थॉट्स लेके आते हैं हम अपने माइंड के अंदर में, उसके लिए भी। या फिर अगर हमें जो फोकस चाहिए होता है लाइफ में किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, वो फोकस भी तभी आता है जब ये जोन बैलेंस होता है। तो दोस्तों, ये समझ में आया कि ये जो जोन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं ये जो जोन है ये बना कैसे है। ये जो जोन है ये एक ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जल तत्व यानी कि वाटर एलिमेंट एयर एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसा कि आप साइकिल ऑफ क्रिएशन को देख पा रहे हैं, ये साइकिल ऑफ क्रिएशन के अंदर में जो नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है, ये ऐसी दिशा है जिस दिशा में जल तत्व जो कि वायु तत्व के अंदर में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जल तत्व भी है और वायु तत्व भी है, मतलब वाटर और एयर एलिमेंट दोनों है। बट मेजरली हम इसको वाटर एलिमेंट के तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं। इफेक्ट हमें दोनों तरीके से आते हैं। तो ये जो जोन है, ये जोन अर्थ एलिमेंट से ब्लॉक हो जाता है। अगर यहाँ पे अर्थ एलिमेंट किसी भी फॉर्म में आ जाए, एक्टिविटी, यूटिलिटी या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, या फिर फायर एलिमेंट भी अगर यहाँ पे आ जाए, तो भी ये उसको प्रॉब्लम करता है, डिस्टर्ब करता है। अब यही जो जोन है, ये जोन ऐसा नहीं है कि खाली अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट से ही डिस्टर्ब होता है। अगर ये जोनल स्ट्रेंथ जोन की अगर इम्बैलेंस हो, जैसे कि अगर ये जोन बढ़ा हुआ हो, तो उस केस के अंदर में अगर वहां पे स्पेस एलिमेंट, जो कि स्पेस एलिमेंट क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है और एनहांस करता है, अगर ये एलिमेंट वहां पे आ जाए तो ये उस जोन को जो कि ऑलरेडी इम्बैलेंस है उसको वो और ज्यादा इम्बैलेंस करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये जो जोन है, ये जोन अगर वीक हो, तो वीक होने पर अगर यहाँ पे एयर एलिमेंट आ जाए, एयर एलिमेंट किस फॉर्म में आ सकता है, जैसे कि वहां पे ग्रीन कलर के फॉर्मेट में आ जाए या किसी ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी या यूटिलिटी फॉर्मेट, तो वो उस जोन को और ज्यादा वीक करता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो उसको दोबारा से और ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है वहां पे। तो क्या आप बात समझ पा रहे हैं कि जिसके अंदर में ये जो जोन है, ये अपने आप में कितना तरीके से देखा जाना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट किस फॉर्मेट में आ रहे हैं, स्पेशली उसके जोनल स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों, इसके अंदर में और फर्दर अगर हम जाने कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए,
सो अवॉइड करने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी है, जैसे कि बेडरूम। अगर बेडरूम यहां पे आता है, सो बेडरूम यहां पे होने के कारण आपकी जो मेमोरी है वो धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है, लॉस ऑफ मेमोरी होता रहता है, और आपको बिना बात के इरिटेशन भी होगी। अगर यहां पे आपका बेडरूम होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि भाई सारी चीजें तो ठीक है। अगर बेडरूम यहां पे है तो उसके कारण ये दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए आपको इलाज क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट जोन में अगर आपका बेडरूम हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप ये देखिए कि आपका जो बेडरूम है उस बेडरूम के अंदर नॉर्थ ईस्ट जोन के अलावा क्या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन जो है उसके जो राइट साइड का पार्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो अगर पार्ट आ रहा है तो अपना जो बेड है उसको आप वहां से रीलोकेट कर दीजिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन की तरफ। जब आप वहां पे रीलोकेट करेंगे, आपका अपर बॉडी पार्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में आ जाए, या उसी बेड के ऊपर पे भी अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का पार्ट आ रहा हो तो आप उस पार्ट पे सोना स्टार्ट कर दीजिए, तो भी आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो एकदम से जो इरिटेशन होती है, जो मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो रखा था, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा लाइफ में। तो अगली जो चीज है वो क्या है, अगली चीज देखते हैं। अगली चीज है जैसे कि एक टॉयलेट या फिर सेप्टिक टैंक, दोनों का काम क्या है, डिस्पोजल, राइट। तो क्या करते हैं अगर ये नॉर्थ ईस्ट जोन में आ जाए, अगर ये दोनों में से कोई भी एक चीज नॉर्थ ईस्ट जोन में आ जाती है तो आपकी जो मेमोरी है उसको ये बहुत स्ट्रांगली हैम्पर करती है। मेमोरी लॉस तो होता ही है, साथ ही साथ पैरालिसिस भी होने के चांसेस होते हैं, या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है। कई केसेस के अंदर में कैंसर भी देखा गया है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि कैंसर ही होगा। कैंसर के अलावा पैरालिसिस भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, मेमोरी लॉस हो सकता है, क्लाउडीनेस हो सकती है। बट एज पर एज डिफरेंट पर्सन को, फैमिली मेंबर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही साथ आपकी जो विजडम है वो भी लॉस हो जाती है, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर पाते आप, कुछ भी नया नहीं सोच पाते। तो अगर टॉयलेट या फिर सेप्टिक टैंक आपके नॉर्थ ईस्ट जोन में है तो मतलब आपको उसको वहां से रीलोकेट करना ही होगा। उसका कोई रेमेडी पार्ट नहीं है, रेमेडी ही उसका यही है कि आप उसको रीलोकेट करिए। तो उस टॉयलेट सीट को वहां से निकलवा के विद पाइपलाइन आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में शिफ्ट कर दीजिए विद ट्रीटमेंट। उसके अराउंड आप ग्रीन कलर की स्ट्रिप लगा सकते हैं, राइट, 3 इंच चौड़ी टेप लगा दीजिए उसके अराउंड, इस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्या देखते हैं, अगली चीज है स्टोर रूम। स्टोर रूम क्या, स्टोर रूम में क्या समझ में आता है आप, स्टोर रूम मतलब इकट्ठी की हुई चीजें, रोकी हुई चीजें, एक अपने आप में ये अर्थ एलिमेंट को सिंबलाइज करता है। तो जो ये अर्थ एलिमेंट अगर वहां पे आएगा तो जो कि क्या करेगा, माइंड को ब्लॉक कर देगा, है ना। तो माइंड को जब ये ब्लॉक कर देता है तो क्या करता है, आपको कुछ भी डिसाइड ही नहीं कर पाते, आपको कुछ भी सोचने की क्षमता ही नहीं रह पाती है, आपको नए आइडियाज नहीं आ पाते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये आपको माइंड को ब्लॉक करने का प्रॉब्लम देता है। अगर नॉर्थ ईस्ट जोन में स्टोर रूम हो तो आपको इसका क्या करना है, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या करने की जरूरत है। इसके लिए ट्रीटमेंट ये करना है कि आपको नॉर्थ ईस्ट जोन में से जो भी स्टोर बना हुआ सामान है उस स्टोर को खाली कर देना है वहां से। जो भी नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर जो भी सामान है उसको वहां से आपको खाली कर देना है। ऑर्गेनाइज करके थोड़ा बहुत सामान अगर रखा है, डेली यूज के अंदर में रोटेशन में है, वो आप कर सकते हैं, बट एज अ स्टोर के तरीके से उसको मत रखिए कि जिसको आपने ताला मार के बंद करके रखा हुआ है। तो ये समझिए कि आपके माइंड में कुछ ताला मार के बंद करके रखा हुआ है जिसको आप यूज नहीं कर पा रहे, राइट। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, उस स्टोर के अंदर आप ग्रीन कलर का बल्ब जला सकते हैं, ठीक है, या फिर वहां पे आप पर्टिकुलरली साथ में पिरामिड रख सकते हैं। उससे
वो उस जोन की जो एनर्जी उस स्टोर के होने के कारण जो ब्लॉक हो रखी है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी और वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अब अगली चीज देखते हैं। अगली चीज है बार। दारू का जो हम लगाते हैं या लिकर जिसको हम कहते हैं, वो अगर लगाई जाती है, उसका एक बार शोकेस करके कई घरों के अंदर में लगाया जाता है। अगर वो नॉर्थ ईस्ट जोन में आ रहा है तो दोस्तों बार भी अपने आप में एक एंटी एक्टिविटी के तरीके से वहां पे रखा हुआ है। तो उसको आपको क्या करना है, पहले तो ये समझिए कि उसके कारण आपको इफेक्ट क्या आता है। बार अगर आपके नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर हो तो आपको माइंड में डिस्ट्रैक्शन होती है, माइंड इनस्टेबल रहता है हमेशा, बिना बात के कुछ ना कुछ, कभी इधर पलट गए, कभी इधर पलट गए, कभी कुछ में ध्यान भटक गया, कभी किसी चीज में ध्यान भटक गया, फोकस ही नहीं कर पाओगे किसी भी चीज में। तो बार को वहां से रीलोकेट करना है। बार को आप कहाँ रीलोकेट कर सकते हैं? बार को रीलोकेट करने के लिए जो आइडल जोन है उसके लिए वो जोन है वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। कुछ आप ESE में भी रख सकते हैं, ठीक। हाँ, अगर किसी की छुड़ानी हो तो उसको आप साउथ साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं। पेट एरिया अगर घर में हो और वो भी नॉर्थ ईस्ट जोन में, तो आपका जो मूड है वो लो होना शुरू हो जाता है। घर के अंदर जो ओवरऑल फीलिंग है वो भी लो लो रहती है, राइट। इसके अलावा अगर हम पेट का जोन वहां पे रखते हैं पर्टिकुलरली, तो उनकी जो लाइफ है वो भी शॉर्ट हो जाती है, जल्दी मर जाते हैं। तो इसलिए वहां पे अवॉइड करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर। आप पेट एरिया को ENE में रख सकते हैं, ठीक है, जो उनके लिए अच्छा रहे। उसके अलावा भी कई जोन्स हैं, बट पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट में या SSW के अंदर या फिर WNW के अंदर आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा आप रख सकते हैं। अगली जो चीज है वो है किचन। सभी घरों के अंदर में किचन को मेन सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाता है कि किचन कहाँ है, क्योंकि किचन अपने आप में, किचन का मतलब हो गया घर की फायर, घर की अग्नि, जो कि रोज जलाई जाती है। तो अग्नि तत्व जब नॉर्थ ईस्ट में आ जाए, दिमाग की जगह पे आ जाए, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब क्या हुआ कि आपकी अग्नि दिमाग में आ गई। अग्नि होता है एंगर, तो बिना बात के गुस्सा आना, दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम आना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। माइंड में क्लैरिटी नहीं रहती है, कॉन्स्टेंटली कंफ्यूजन भी बनी रहती है। तो जब भी नॉर्थ ईस्ट में अगर आपको किचन मिले तो आप ये देखिए कि नॉर्थ ईस्ट जोन में जो एरिया है उसके अलावा क्या किचन के अंदर में कोई और जोन आ रहा है, जैसे कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन, तो आप बर्नर को वहां से रीलोकेट कर दीजिए ENE में विद ग्रीन स्टोन। उसके नीचे ग्रीन कलर का मार्बल रख दीजिए, उससे उसका ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाएगा। आइडियली आपका जो बर्नर है, जो किचन है, वो उस दिशा में नहीं होनी चाहिए। उसको आपको साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा में भी आप किचन बना सकते हैं बैलेंसिंग करके। पर ये जो दिशा में जो नॉर्थ ईस्ट है, इससे आपको रीलोकेट करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों का इलाज नहीं है। इसका इलाज यही है कि इनको आप रीलोकेट करिए। और ये चीज़ें खास तौर पे देखनी चाहिए जब भी हम कोई नया घर ले रहे हैं, कि उन जगहों पे ये चीज़ें वहाँ पे ना हो जिनको हमें बाद में रीलोकेट करने का ही ऑप्शन बचे, और रीलोकेट कर भी ना पाए, क्या पता, है ना। तो इन चीज़ों का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। और ये जो चीज़ें हमें पता चलती है ना, ये सही ढंग से तभी पता चलती हैं जब सही नक्शा हो। सही नक्शा होने के लिए वो टू द स्केल बना हुआ हो, जिसमें सही ढंग से एक्टिविटी, यूटिलिटी, ऑब्जेक्ट्स मार्क्ड हो, उसका 16 जोन का डिवीजन ग्रिड किया हुआ हो, बार चार्ट बनाया गया हो, गूगल डिग्री वेरीफाइड हो, ठीक है, प्रकृति बार चार्ट हो, जिसके थ्रू उसकी जो एनर्जीज हैं, उसकी जो क्या क्या एक्टिविटीज़, यूटिलिटीज़, ऑब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, किस किस दिशा में आ रहे हैं, वो हमें अच्छे से पता चल पाता है। सही नक्शा बनवाने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो आपके
जो नियर बाय जो नक्शा बनाने के लिए होंगे उनका नंबर आपके पास में पहुंच जाएगा। अगली जो चीज़ है वो है टीवी। टीवी को हम अगर देखें तो टीवी क्या है, एक एंटरटेनमेंट की चीज़ है, राइट। बट टीवी अगर नॉर्थ ईस्ट जोन में आ जाता है तो क्या होता है, टीवी अगर नॉर्थ ईस्ट जोन में आ जाए तो हम मेडिटेशन टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा हमारा जो माइंड है वो उस तरफ डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, रादर देन कि हम उसको प्रैक्टिस करें। उसकी जो टेक्निक्स है उसी में सीखने में लगे रहते हैं, बट उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। किसी भी चीज़ को हम और ज़्यादा डेप्थ में जानने की कोशिश में करते रहते हैं, बट उसको हम समझ नहीं पाते। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं अगर टीवी नॉर्थ ईस्ट जोन में हो। तो टीवी अगर नॉर्थ ईस्ट जोन में है तो उसको आप सिंपली टीवी को ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में वहाँ पे आप रिलोकेट कर सकते हैं। ठीक, सिंपल से उपचार है जो कि रिलोकेट करने के लिए आप सिंपली उस दिशा के अंदर में देखिए कि क्या चीज़ें और पॉसिबल हैं आसपास की दिशाओं में, उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे रिलोकेट कर दीजिए। अगली जो चीज़ है वो है वॉशिंग मशीन। दोस्तों जो वॉशिंग मशीन है वो अपने आप में आपको क्या सिंबलाइज होता है कि उसमें क्या होता है। वॉशिंग मशीन के अंदर क्या होता है, चर्निंग होती है। जो चर्निंग की एक्टिविटी क्या है, कहाँ पे आ गई वो, माइंड के एरिया में, नॉर्थ ईस्ट दिशा में। नॉर्थ ईस्ट दिशा में अगर वॉशिंग मशीन आ जाए तो वो दिमाग में चर्निंग देता रहता है, क्लटर थॉट्स देता रहता है, बिना बात के उलझने दिमाग में घूमती रहती हैं वॉशिंग मशीन के नॉर्थ ईस्ट जोन में होने के कारण। दोस्तों ये किसी भी टाइप की जो क्लटर थॉट्स रहते हैं या एंजाइटी बनी रहती है दिमाग में, ये सिर्फ और सिर्फ वॉशिंग मशीन के कारण हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको वॉशिंग मशीन को नॉर्थ ईस्ट दिशा से रिलोकेट करना है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन जो कि ईएसई जोन है वहाँ पे, या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में, या फिर नॉर्थ वेस्ट जोन में। ये आइडल जगहों पे आप रिलोकेट करके रख सकते हैं। अगली चीज़ क्या है, डस्टबिन। डस्टबिन अगर नॉर्थ ईस्ट जोन में आ जाए तो नॉर्थ ईस्ट जोन में डस्टबिन होने के कारण क्या होता है कि आपकी सेम मेमोरी लॉस रहती है, क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ पाते, कन्फ्यूजन रहती है दिमाग में, आपका जो विजन है वो क्लियर नहीं होता, नए गोल्स नहीं सेट कर पाते, विजुलाइज ही नहीं कर पाते नए गोल्स के बारे में। तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम सिर्फ एक डस्टबिन नॉर्थ ईस्ट जोन में होने के कारण हो सकती है। ये चाहे वो आपके कमरे का डस्टबिन हो या किचन का डस्टबिन हो या बाथरूम का डस्टबिन क्यों ना हो, राइट। वो डस्टबिन वहाँ पे होने के कारण इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको डस्टबिन को क्या करना है, डस्टबिन को आपने वहाँ से रिलोकेट करना है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन में, या फिर साउथ साउथ वेस्ट जोन में, या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में। अगली चीज़ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर नॉर्थ ईस्ट जोन में अगर हो तो नॉर्थ ईस्ट जोन में होने के कारण म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने का इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ आपकी म्यूजिक के साथ में जो कनेक्टिविटी है, जो वो बॉन्ड है, वो भी टूटता चला जाता है। तो स्पेशली जो भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना का जो प्रयास करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट जोन में आपके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो ना हो। क्लियर। इसको आप रिलोकेट कर सकते हैं SSW के अंदर। आप सोच रहे होंगे SSW में क्यों मैं शिफ्ट करवा रहा हूँ, बिल्कुल हाँ, SSW के अंदर में भी आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक देवता है, वो देवता जिसका नाम है गंधर्व। जो गंधर्व देवता है वो देवता ही आपकी म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ों को गवर्न करता है, क्योंकि वो म्यूजिक की जो स्किल है, जो कला है, जो आर्ट है, जो क्रिएटिविटी जो आपके अंदर में होती है, वो गंधर्व देवता के बैलेंस होने के कारण होती है। जितना अच्छा है वो, उतना ज़्यादा आप उस आर्ट के अंदर में सक्सेसफुल भी हो पाते हैं। आइडली आप जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आप साउथ वेस्ट जोन में भी रख सकते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में भी रख सकते हैं, वेस्ट में भी रख सकते हैं। ठीक, इन जोन्स में रखने के से भी आपके लिए वो बेटर होते हैं, अच्छी स्किल जनरेट कर पाते हैं आप उससे, अच्छी नॉलेज ले पाते हैं म्यूजिक से।
अगली जो वो चीज़ है वो है नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर हम देखेंगे वो है इन्वर्टर। इन्वर्टर अगर नॉर्थ ईस्ट जोन में आ जाए तो आपकी जो मेंटल क्लैरिटी है वो लूज होनी शुरू हो जाती है। स्पेशली कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज हुआ करती थी, उसी से रिलेटेड ही आपकी जो क्लैरिटी है वो लूज हो जाती है, राइट? आप दूसरों के ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं डिसीजन मेकिंग के बारे में। जब भी कुछ डिसीजन लेना होगा तो बड़े भाई साहब से पूछते हैं या उस किसी और से पूछते हैं, नहीं खुद को क्लैरिटी नहीं हो पाएगी, दूसरों के ऊपर ही डिपेंडेंट सपोर्ट सिस्टम है ना, क्योंकि जो इन्वर्टर है वो आपके दिमाग में आएगा ही कि किसी और से सपोर्ट ले लेते हैं। कुछ भी डिसाइड करने की बात आएगी, कभी भी मेंटल क्लैरिटी लेने की बात आएगी, आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट जोन से इन्वर्टर को रीलोकेट कर देना है। रीलोकेट कहाँ कर सकते हैं आप? ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में, साउथ ईस्ट जोन में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में या फिर नॉर्थ वेस्ट जोन में। इन जगहों पे आप आइडियली रख सकते हैं इन्वर्टर को, ठीक। अगली जो चीज़ है वो है क्रॉकरी कैबिनेट। क्रॉकरी कैबिनेट अगर नॉर्थ ईस्ट जोन में हो तो दोस्तों आपकी जो मेंटल ग्रोथ है, जो विजन जो आप देखना चाहते हैं, जो सोचना चाहते हैं अपने गोल्स के बारे में, वो सारे के सारे लूज रहते हैं, वो ब्लॉक्ड रहते हैं। आप सोच ही नहीं पाते हैं कि उन किसी ऊंचाई के ऊपर में आपको जाना है, कोई गोल सेट करना है, आप अपना नया विजन नहीं सेट कर पाते हैं, कुछ नए आइडियाज़ नहीं अचीव कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये क्रॉकरी कैबिनेट नॉर्थ ईस्ट जोन में होने के कारण। तो दोस्तों इसके लिए आपको वहाँ से, उस नॉर्थ ईस्ट जोन में से इस कैबिनेट को वहाँ से रीलोकेट कर देना है। उसको आप रीलोकेट कर देंगे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में, ईस्ट में, राइट? इन जगहों पे आप उसको रीलोकेट कर सकते हैं। साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं, वेस्ट में भी रख सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो है हीटर। हीटर अगर नॉर्थ ईस्ट जोन में आ जाए, हीटर क्या करता है? हीट देता है। हीट कहाँ पे आ गई? माइंड के एरिया में। माइंड के एरिया में अगर हीट आ जाए हीटर के थ्रू, तो वो क्या करेगा? गरम करेगा, माइंड को गरम रखेगा, मतलब गुस्सा बढ़ा के रखेगा। गुस्सा बढ़ा रहेगा, बिना बात की कन्फ्यूजन रहेगी, बिना बात के आपको शॉर्ट टेम्परामेंट रहेगा, मतलब गुस्सा आता रहेगा। तो वो हीटर हो सकता है वो बेड के अंदर या अलमीरा के अंदर पड़ा हो, बंद पड़ा हो, यूज़ भी ना होता हो, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। आप सोचो कि भाई हम यूज़ तो करते नहीं हैं, हमने तो सिर्फ स्टोर करके रखा हुआ है। अगर हीटर या मिक्सर इस तरीके की चीज़ें एज अ पैक करके भी रखी हुई हैं वहाँ पे, तो भी वो प्रॉब्लम देती हैं नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर। आप हीटर को वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में आप रख सकते हैं, साउथ साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं, साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं, जो कि फायर के जोन है ना। इसके बाद अगली चीज़ पे आते हैं, वो है एसी। एसी अगर आपका नॉर्थ ईस्ट जोन में हो, नॉर्थ ईस्ट जोन में एसी होने के कारण क्या करेगा? एंग्जाइटी देगा। बिना बात के माइंड में एंग्जाइटी चलती रहेगी, मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी, कुछ सोच नहीं पाओगे, है ना। उलझन बनी रहेगी, जो भी थॉट्स आ रहे होंगे उनके बीच में बिना बात के उलझने, गुस्सा आना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। एसी को भी आपको वहाँ से रीलोकेट करना है। एसी को आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में रीलोकेट कर सकते हैं या फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन में भी रीलोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है, अगर नॉर्थ ईस्ट जोन अगर कमज़ोर हो तो मेंटल क्लैरिटी नहीं होती है, माइंड सोच नहीं पाता, गोल नहीं डिसाइड कर पाता, विजन नहीं मैनिफेस्ट कर पाता, है ना। तो वो आपकी सोच लिमिट रहती है। या अगर वो जोन अगर बढ़ा हुआ हो तो जोन बड़े होने के कारण कई सारे आइडियाज आते आते में भी उसमें उलझ के रह जाओगे। ठीक है, आइडियाज आएंगे बट उसको यूज नहीं कर पाओगे, इम्बैलेंस है ना क्योंकि जोन। तो उस केस में क्या करना है, अगर नॉर्थ ईस्ट जोन वीक हो तो वहां पे आप ब्लू कलर ऐड कर सकते हैं, वॉल कलर या स्कर्टिंग पे टेप, या फिर वाइट कलर ऐड कर सकते हैं स्कर्टिंग पे टेप या फिर बल्ब के थ्रू भी, या वॉल कलर के थ्रू। अगर वो जोन बड़ा हुआ हो तो वहाँ पे आप ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पिस्ता ग्रीन कलर या फिर लाइट शेड ऑफ ब्राउन। ठीक है, फर्नीचर में या फिर
वॉल आर्ट्स के अंदर में या फिर कर्टन्स में, जैसे भी वहाँ पे आप ऐड कर सकें इंटीरियर फॉर्मेट में भी। इन चीज़ों को अगर आप ऐड करते हैं तो वो बेहतर करता है। उसके अलावा दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट जोन है उसको हमें और ज़्यादा पावरफुल करना हो और स्ट्रॉन्ग करना हो, ये सारी चीज़ों को आप बैलेंस कर चुके हैं, तो आप और क्या चीज़ें वहाँ पे प्लेस करें जिससे आपको बेटर एक्सपीरियंस हो। बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर स्वास्तिक का सिंबल, ऐसा जो ये सिंबल है स्वास्तिक का सिंबल या फिर ओम का सिंबल भी आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, या फिर जिस भी धर्म के आप हैं उस धर्म का जो भी सिंबल हो जो आपके सबकॉन्शियस के साथ में कनेक्टेड है उसको आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आप मंदिर भी बना सकते हैं जिनकी आप पूजा करते हैं, जो आपके आराध्य हैं। उसके अलावा वहाँ पे बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन भी के लिए भी बहुत ही अच्छा जोन है। ओम के उच्चारण के साथ में आप वहाँ पे मेडिटेशन करिए। उसके अलावा वहाँ पे उस एरिया को जितना ज़्यादा साफ सुथरा रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं, क्लटर फ्री रख सकते हैं, वो अच्छा है। ठीक है। और वहाँ पे आप पिरामिड रखिए। पिरामिड अगर रखते हैं तो वो वहाँ की एनर्जी जो है उसको बढ़ाता है। नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर में दोस्तों कुछ और रेमेडी मैं आपको बताऊंगा जो कि देवताओं से कनेक्टेड है। देवताओं से कनेक्टिविटी के साथ में आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो कि उस जोन को बैलेंस करने के बाद में आप वहाँ पे प्लेस करते हैं तो आपकी मेंटल ग्रोथ होती है, मेंटल क्लैरिटी मिलती है, आपको दिमाग एकदम से शांत होना शुरू हो जाता है। वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट जोन के राइट पार्ट में अगर आप कपूर रखते हैं थोड़ा सा, 3 दिन के लिए रखिए और उसके बाद में उसको हटा दीजिए, आपको मेंटल क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही छोटे छोटे उपाय आप करके अपने नॉर्थ ईस्ट जोन को बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैलेंस करके अपनी मेंटल क्लैरिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने विजन को बढ़ा सकते हैं, मेंटल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। राइट? तो इसी तरीके से और भी जोन्स के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो आप इस चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो को जितने भी लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं, चाहे वो फैमिली ग्रुप्स हो या फिर सोसाइटी के ग्रुप्स हैं, आप उनको ये शेयर करिए। वो उनको फ़ायदा करेंगे कि आप उनको अच्छी चीज़ शेयर कर रहे हैं जो कि उनको किसको क्या जाने क्या मिल जाए उस वीडियो से, है ना? चाहे वो कोई भी ग्रुप, आपके फेसबुक के ग्रुप हो सकते हैं, आपके टेलीग्राम के ग्रुप हो सकते हैं, ठीक, उन पे आप बिल्कुल शेयर करिए ताकि लोगों के साथ में इस नॉलेज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आप शेयर कर सकते हैं, किसी ना किसी का फ़ायदा होने लग जाएगा। वो अपने आप आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा, उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको भी मिलेंगी। ठीक है? तो बिल्कुल मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, और एक बात, अगर आपको योगदान लेना हो, मुझसे एडवाइस लेनी हो, कंसल्टेशन लेनी हो, तो नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके या उसको URL को डाल के या नीचे दिए गए नंबर पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक? नमस्कार।